नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म कैरियर टीवी पर। तो जैसा कि आपको अभी सर ने बताया भी था कि आज जो हम लोग एसएससी जीडी की जो सटीक रणनीति है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि हमें एसएससी जीडी इस बार कैसे क्रैक करनी है, इसमें हमें हिंदी किस प्रकार से पढ़नी है, रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, जीएस कैसे कवर करेंगे, मैथ को कैसे कवर करेंगे। तो जाने भैया एक एक बात पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, तो सब लोग जुड़ जाएंगे एक बार हमारे साथ में। तो देखो भैया, सबसे पहली चीज कि इसको सभी को कैसे मजबूत करें। 4 माह हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें किस प्रकार की सटीक रणनीति के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो चलिए बताते हैं एक एक बात को भैया। तो सबसे पहली चीज, अगर आपका मैथ कमजोर है तो आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है, अगर आपकी मैथ कमजोर है तब आप लोग क्या करोगे। अगर आप लोगों की मैथ कमजोर है भैया, तो सबसे पहली चीज आपको होगी कि डेली बेसिस पर आप लोग प्रैक्टिस करो। और जिस भी टीचर से, कोई भी टीचर अगर है, अगर जिस टीचर का आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाई का कंटेंट समझ में आ रहा है, इस चीज पे आपको नहीं जाना कि वो बेसिक से बिल्कुल पढ़ा रहा है, वो हार्ड लेवल पे है, वो हमें समझ में नहीं आएगा। ना समझने की बिल्कुल मन से कोई भी चीज होती है जो ना समझने की बुद्धि है उसको बाहर कर दो और एक एक चीज आपको मैथ की समझ आने लगेगी। अगर किसी भी टीचर के, अगर आपको मैथ समझ में आ रही हो, लेवल कोई भी पढ़ा रहा हो, आप उससे पढ़ो। और उसके लिए आप क्या करो, जैसे आपने इसको खत्म किया, प्रतिशत को खत्म कर दिया उसमें भैया, अगर आपने प्रतिशत खत्म कर दिया है तो प्रतिशत के बाद एक मैथ की बुक ले लो भैया। सबसे जो बुक लेना है वो सबसे पतली बुक होनी चाहिए, पतली बुक होनी चाहिए जिसमें सरल क्वेश्चन हो। अगर आप उन क्वेश्चन को करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आगे बढ़ेगा और आपको धीरे धीरे मैथ में मजा आने लगेगा। अगर मैथ आपने इंटरेस्टिंग बना ली अपने जीवन में तो आपको मैथ, आपके अंदर मैथ आने से कोई आपको नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो इसमें जिस भी टॉपिक को आप कवर करोगे, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से करो या ऑफलाइन कहीं भी कोचिंग के माध्यम से, अगर जिस भी कोई टॉपिक को आपने कवर कर लिया तो उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है आपको। जितने क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं सभी क्वेश्चन लगाओ वहां पर जाकर। समझ में आया भैया? यही सबसे तरीका है हम लोगों की मैथ को, मैथ पर जो है उसको पकड़ बनाने की। ये चीज क्लियर है भैया। अगर यहीं पर बात करो, हिंदी कमजोर है, अगर भैया आपकी हिंदी कमजोर है तो हिंदी में कुछ होता नहीं है। देखो, अगर हिंदी कमजोर है तो आपकी बहुत बड़ी बेवकूफी है। हिंदी में सिर्फ आपको 2-3 टॉपिक होते हैं जिनको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है, बाकी तो आप ऐसे ही 1-2 बार बुक पढ़ोगे आपका निकल जाएगा। अगर आप लोगों ने 2 माह हिंदी को दे दिए भैया, अगर आपने 2 माह का अच्छी तरीके से हिंदी को पढ़ ली तो अब आपकी हिंदी दूर जाएगी ही नहीं। आप हिंदी को बुक से पढ़ो, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन उसको साथ साथ में उसका नोट्स बनाओ और एक बार नोट्स का रिवीजन कर लो भैया, आपका हो जाएगा काम। समझ में आया? अगर आपका जीएस पढ़ने का मन नहीं है भैया, अगर आपको जीएस पढ़ने का मन नहीं है तो इसमें भी आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, तभी आप जीएस पढ़ पाओगे। समझ में आया भैया? जीएस पढ़ने के लिए सबसे पहली आपको ये डिपेंड करता है कि आप कोई वीडियो से पढ़ते हो क्या। आप वीडियो से पढ़ते हो भैया, आप कोई वीडियो से पढ़ते हो या आपकी सेल्फ स्टडी है। आपको उस चीज पर डिपेंड होना होता है कि आप किस प्रकार से इसको कवर कर पाओगे, किस प्रकार से चीजों को पढ़ोगे आगे आगे बढ़ते हुए। तो सबसे पहली चीज, अगर आप इसमें आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इसमें देखो भैया, सबसे पहले आपकी कितने सब्जेक्ट होते हैं। एक इतिहास होती है आपकी, भूगोल भी है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र हमारी पॉलिटी है, हमारा इकोनॉमिक है, सभी सब्जेक्ट है। तो इसमें जब आपको पढ़ना होगा तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट को चुनो। अगर इतिहास पढ़ने में मजा है, आपको इतिहास पढ़ने में आनंद आता है, तब आप इतिहास को खत्म कर दो। अगर आपको भूगोल पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है तो भूगोल को खत्म कर दो। राजव्यवस्था पढ़ने में मजा आ रहा है तो राजव्यवस्था खत्म कर दो। अगर आप एक एक बुक को खत्म करोगे तभी आप जीएस पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाओगे, वैसे आप नहीं कर पाओगे। और पढ़ने का इसका भी तरीका भी अलग होता है। जो हमारे जीएस है, जीएस को पढ़ने का तरीका भी आपका अलग है। जैसे मान के चलो आपने इतिहास को पढ़ा, जैसे मान के चलो यहाँ पर आपने इतिहास पढ़ा भैया, आपने इतिहास पढ़ा, आपने इतिहास पढ़ा और इसमें भैया जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य को बिल्कुल खत्म कर दिया आपने एक दिन में। एक दिन में मगध साम्राज्य खत्म हो गया आपका। आपने एक दिन में मगध साम्राज्य को का सुपड़ा जो है उसको साफ कर दिया। तो आपको क्या करना है, अगले दिन जब आप नया टॉपिक लेके आओगे, जब आप अगले दिन नया टॉपिक कोई लेके आओगे तो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको एक नजर में मगध साम्राज्य को देख लेना है। दूसरे दिन क्या करना है, पहले दिन आपको पहले दिन वाला करना है, तीसरे दिन जब आप पढ़ोगे तीसरे दिन तो दूसरे दिन का जो चैप्टर आपने पढ़ा है और पहले दिन का दोनों का देख लो। ऐसा 2-3 दिन करोगे और 2-3 दिन बाद आपके जो टॉपिक है, जैसे आपने 3 बार इसको रिवाइज अगर कर लिया मगध को, तो वो आपके माइंड में जो है बिल्कुल स्टोर हो जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। ये चीज आपको इसी स्ट्रेटजी के आधार पर आपको पढ़ने की जरूरत है जीएस, तभी आप जीएस में अच्छी पकड़ अपनी बना पाओगे। एक एक सब्जेक्ट उठाओ भैया, इसको एक एक विषय उठाओ भैया, एक एक सब्जेक्ट आप पढ़ो, तभी आप जीएस पर पकड़ बना पाओगे अपनी बहुत अच्छी। चलिए आगे की बात करते हैं भैया हम लोग। यहां पर देखो, रीजनिंग को टारगेट कैसे करें। जो रीजनिंग है, रीजनिंग की टारगेट करने की जरूरत। आप जीएस में अगर अच्छा नहीं कर पा रहे हो, मैथ अच्छी नहीं कर पा रहे हो, तब आपको जीएस जो है वो भैया आपको जीएस 20 में 20 करनी होगी। जीडी के लिए 20 में 20
यहाँ पर अगर 20 में 20 नहीं करके आते हो और मैथ में अगर एक भी क्वेश्चन आप 2 गलत करके आते हो तो वहां पर आपका मामला गड़बड़ हो सकता है। तो रीजनिंग के लिए यहाँ पर क्लासेस भी चलाई जा रही है, सभी जो हमारे सभी बैचेस हैं सभी बैच चल रहे हैं, बिल्कुल फ्री में चल रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर से भी आप लोग पढ़ सकते हो। और रीजनिंग आप लोगों को इंटरेस्टिंग बनाना है। रीजनिंग जो है सबकी पसंदीदा सब्जेक्ट होती है, सबको मजा आता है पढ़ने में। क्या आता है भैया? सबको मजा आता है रीजनिंग पढ़ने में, सभी को मजा आता है, लेकिन वो लोग उसको रीजनिंग को अगर सीरियसली ले ले तो रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, 20 में 20 करके आओगे भैया, ये मेरी गारंटी है। समझ में आ गया? इसको पढ़ने के लिए आपको बताना होगा, जैसे आप पढ़ते हो आपका कोई टॉपिक जो है वो नहीं समझ में आया, कोई चैप्टर आपको नहीं समझ में आया, अगर आपने पढ़ा भैया कैलेंडर, आपने अगर कैलेंडर पढ़ लिया, अगर आपने कैलेंडर पढ़ लिया या कोडिंग डिकोडिंग पढ़ ली या कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, इनमें से कोई भी अगर टॉपिक आप खत्म कर चुके हैं, अगर आपको उसमें से कोई भी डाउट है, थोड़ा भी डाउट है, तो आप लोग जाओ सीधा उसको यूट्यूब पे सर्च करो या जिस भी टीचर के पास आप पढ़ते हो उस टीचर का वो टॉपिक उठाओ और उसको एक बार खत्म कर दो, आपके पास आपने कोडिंग डिकोडिंग की, कोडिंग डिकोडिंग आपके पास हो जाएगी। समझ में आ गया? और एक चीज और, इसको पढ़ने का एक तरीका है, वो क्या है भैया? दूसरा तरीका इसको पढ़ने का क्या है? दूसरा ये है, कुछ टॉपिक हैं जो आपको सरल लगते होंगे, जो सरल टॉपिक लगते हैं और जो थोड़ा कठिन टॉपिक लगते हैं आपको, उन टॉपिकों में उनको बांट कर डिवाइड कर लो भैया। जो कठिन टॉपिक हैं उनको अलग लिख लो और सरल टॉपिक है उनको अलग लिख लो। पहले तो आपके सरल टॉपिक है उनको एक बार आप लोग पढ़ चुके, बिल्कुल बेसिक साइड कर दो पढ़ के, और उसके बाद जब आप लोग कठिन टॉपिक पढ़ोगे, जैसे आपको मान लो घड़ी इसमें हो गया, इसमें मान लो घड़ी आपने ले लिया, घड़ी आपको कठिन लग रहा है, तो घड़ी के 1-2 बार पढ़ो, जिस भी टीचर से पढ़ते हो उसके पास से पढ़ो, अगर नहीं उससे पढ़ना है तो यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, वहां पर वीडियो आएगा, उससे भी पढ़ सकते हो। तो आपका जब घड़ी कंप्लीट हो जाएगा तब आपके पास जो घड़ी के जब आप बुक से क्वेश्चन करोगे जाके, तो वहां पर भी आपके घड़ी से क्वेश्चन बनने लगेंगे। लेकिन सबसे मेन जरूरी है भैया प्रैक्टिस, सबसे मेन जरूरी होती है भैया, सबसे मेन जो जरूरी है वो किसी भी सब्जेक्ट को करना हो लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना पड़ता है भैया। किसी भी सब्जेक्ट को अगर हमें कोई भी सब्जेक्ट इसमें से मजबूत करना है तो हमें प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा 1 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, फिर 3-4 दिन कर लिया, फिर नहीं किया, तो इस आधार पर आपका जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर आप कहोगे कि सर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था, हमसे छूट गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं मैंने। प्रैक्टिस तो करेंगे नहीं, उसके बाद आकर यहाँ कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, ये क्वेश्चन था, बहुत सरल क्वेश्चन था। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। तो चलिए आगे बात करेंगे कि जो हमारा बैच है वो किस प्रकार से चल रहा है, कितने वो उसके चार्जेस क्या है, सभी चीजें आपके बारे में बात करते हैं। ये भैया हमारा जो है फ्री ऑन यूट्यूब पर फ्री बैच है जिसका नाम क्या है, चैन बैच भैया। चैन बैच, इसमें आपकी जीके जीएस 3 बजे से क्लास चलती है, रीजनिंग की क्लास चलती है 1:30 से भैया। आप लोग जरूर जुड़े इस क्लासों में, यहाँ पर भरपूर आपको कंटेंट मिलेगा, जो वही क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल बेसिक क्लासेस होंगी, वही क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें भैया रीजनिंग की क्लास जीएस की 3 बजे से है, रीजनिंग की जो है 1:30 से, हिंदी की भैया क्लास आपकी 4 बजे से रहती है, और जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गणित की क्लास 2 बजे से रहती है। इसको करवाते हैं भैया अंकेश सर, इसको करवाते हैं हमारे आकाश सर भैया, इसको हमारे आकाश सर करवाते हैं बहुत आसान तरीके से, बहुत ही बेसिक शब्दों में, आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में आपके माइंड में भर देंगे कि मैथ क्या होती है। मैथ का एक एक क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा अगर एक बार आप आकाश सर की क्लास ले लिए तो। समझ में आ गया? इसकी जो क्लासेस है भैया 2 सितंबर से चल रही हैं हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर टीवी प्लेटफॉर्म पर। कैरियर टीवी चैनल पर लगातार 2 सितंबर से इनकी क्लासेस चलेंगी। आप लोग जाइए कैरियर टीवी को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ में शेयर करो ताकि वो लोग भी इस स्ट्रेटजी को अपनाएं और अपना इस बार जो हमारा जीडी है उसमें सिलेक्शन ले भैया। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। और एक बात आपके लिए, ये भैया हमारा रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट है आपके लिए तैयार किया गया है, जो कि आपके सामने बहुत ही जल्द उपस्थित होने वाला है। ये रहेगा आपके सामने सैटरडे स्पेशल क्लास के नाम से जानी जाएगी हमारी ये जो मॉक टेस्ट है, सैटरडे स्पेशल क्लास के नाम से। जितना भी पढ़ाया जाता है आपको इसमें, जितना भी आपको मंडे टू फ्राइडे जितनी भी क्लासेस करवाई जाएंगी, सबका निचोड़ आपको मिलेगा कहां पर, मॉक टेस्ट के अंदर। और आपसे देखा जाएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन बना सकते हो और कौन सा क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनना है, उस पर फिर से क्लास करवाई जाएगी, एक एक बात आपको कवर करवाई जाएगी। समझ में आ गया भैया सभी चीज? चलिए आगे एक बात और करते हैं कि एसएससी जीडी हिस्ट्री मैराथन, हिस्ट्री की जो मैराथन है इसके लिए हम लोग लेकर आए हैं बहुत बड़ी मैराथन। ये महामैराथन आपको देखने को मिलेगी संडे को। कब? संडे को देखने को मिलेगी भैया 1 बजे से आपके प्लेटफॉर्म कैरियर टीवी, इसी प्लेटफॉर्म पर, जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हो। इसमें भैया 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर, 2021 के, 2022-23 और 2024 जो भी हमारे फरवरी में पेपर हुए, सभी के जो हमारे
जो हमारे हिस्ट्री है, इतिहास है, सभी के क्वेश्चन निकाले गए हैं और इनका बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद कौन सा क्वेश्चन कहां पर बना है, उस सभी चीज के साथ में आपके सामने उपस्थित हो जाएगी क्लास। कब? संडे को। तो भैया सभी लोग जुड़ना ना भूलें हमारी इस क्लास के साथ में। तो आज की अगर स्ट्रेटजी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।